सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसी ईस्ट यूनिवर्स में। और आज मैं लौटा हूँ फिर से फ्लैश का पॉडकास्ट लेके। हाँ, पिछले वीक का जो पॉडकास्ट था वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो एपिसोड 14 था वो इतना ही मतलब नॉर्मल एपिसोड था और ऐसा नॉर्मल बैकअप मतलब जो मर गया था किलर फर्स्ट उसको ऐसा ट्रिब्यूट देने का एपिसोड था, इसीलिए उसमें ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं एक्शन, जस्ट सिर्फ बैकग्राउंड सीन्स और फ्लैशबैक्स थे, इसीलिए मैंने उसका पॉडकास्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट इस वीक के पॉडकास्ट के साथ ही हो जाएगा। तो इसीलिए गाइज मैं और फिर से अभी लौटा हूँ आज एपिसोड 14 और 15 सीजन 8 का जो फ्लैश का पॉडकास्ट है वो लेकर। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक फ्लैश का सीजन 14 और 15 नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलिए अभी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीक का जो फ्लैश का पॉडकास्ट है आफ्टर द डेथ ऑफ किलर फ्रॉस्ट या हेल फ्रॉस्ट जो है उन लोगों ने ट्रिब्यूट दिया अपना टीम की ओर से। और एट द एंड ऑफ द सीरीज जो लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 14 में दिखाया गया था जब पूरा टीम बहुत सारे अपना जो गिल्ड था उस सबको ओवरकम करके आ गया था, तब एट द एंड ऑफ द सीरीज में दो पोस्ट क्रेडिट सीन था। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि जो केटलिन है मतलब फ्रॉस्ट का बहन है वो कुछ डीएनए कलेक्ट किया है केटलिन का जो बॉडी है उससे, और वो अभी चाह रहा है अंदर लैब उसका खुद का लैब में केटलिन को नया तरीके से रिवाइव करने के लिए। और ऑन द लास्ट सीन ऑफ द एंड क्रेडिट सीन वहाँ पे दिखाया गया कि जो आयरिस है वो अपना जो सीसी मीडिया जो सेंटर है वहाँ पे काम कर रहा था, काम करते करते खुद ही वैनिश हो गया। तो यहाँ पे जो है एपिसोड 14 खत्म होता है और शुरू होता है एपिसोड 15। तो एपिसोड 15 में जो है फ्लैश आता है मतलब बेरी एलन आता है अपने घर में, आयरिस को ढूंढता है और आयरिस को वो नहीं मिलता है। तो आयरिस अभी फ्लैश जल्दी से जाता है आयरिस के ऑफिस में, वहाँ पे जाकर उसको लगता है कि आयरिस यहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ पे जाकर देख रहा है कि आयरिस वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन आयरिस का पेन आयरिस का डेस्क टॉप सब कुछ खुला हुआ है। तो तब उसको समझ में आया था कि आयरिस अभी मतलब नहीं मिल रहा है, शी इज़ लॉस्ट। तो उसको ढूंढने के लिए वो अभी जाता है स्टार लैब में जहाँ पे एक मतलब अभी सब कुछ अभी नॉर्मल हुआ है, सब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था। उस टाइम पे वहाँ पे वो जाते हैं और जाके देखते हैं कि सब कोई रेडी नहीं था इस बात को मानने के लिए कि आयरिस खो गया है। तो जब वो लोग सब ने मिलकर सर्च किया, सैटेलाइट इमेज देखने की कोशिश किया, तब उन लोगों को पता चला कि आयरिस इस मतलब स्टेट या सिटी में तो छोड़ो, सेंट्रल सिटी में तो छोड़ो, पूरा अर्थ में कहीं पे नहीं है। तब उन लोगों को लगता है कि आयरिस ज़रूर कुछ स्पीड फोर्स या इस रिलेटेड कहीं पे खो गया है और इसके साथ शायद डियोन का भी कोई कनेक्शन है। तो इस सीन जब होता है तो ये पे बैडी बहुत मतलब परेशान हो जाता है, वो आयरिस को ढूंढने के लिए निकलता है। तो ऐसे ही टाइम पे उसके सामने डियोन आता है। डियोन आकर उसको बोलता है कि आयरिस का जो टाइम सीक्वेंस है वो उस पर भी असर कर रहा है और स्टील फोर्स में अभी जहाँ पे सब कुछ पैरेलल चलता था मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वहाँ पे अभी सब कुछ बहुत सारा ब्लंडर हो रहा है और बहुत सारा टाइम स्पेसिंग गैप हो रहा है और बहुत कुछ डिलीट हो जा रहा है। तो इसलिए उसको अगर हेल्प करना है, आयरिस को ढूंढ के निकलना है, तो उसको डियोन के साथ में स्टील फोर्स के अंदर में जाना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद जो है बैडी डिसाइड करता है कि हाँ वो स्टील फोर्स के अंदर जाएगा अपना सब कुछ देने के लिए और वो डियोन को हेल्प करेगा और आयरिस को भी हेल्प करेगा, डियोन को भी हेल्प करेगा रिकवर होने में और आयरिस को हेल्प करके वो वापस लेके आएगा। लेकिन जो है जो एलन जो है मतलब आयरिस का जो पापा है उसने बोलता है कि बैडी ऐसे ही जल्दी में डिसीजन मत लो, तुमको सोचना चाहिए कि डियोन के साथ तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर तुम डियोन के साथ जाओगे तो डियोन तुम्हें कुछ अगर हार्म कर देगा वो इनसाइड द स्टील फोर्स, तो अगर ये ट्रैप हुआ तो तुम फंस जाओगे। लेकिन बैरी को लगता है नहीं, डियोन अभी अच्छा हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो उसको वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी लगता है मैं डियोन के साथ अभी भी जाऊंगा और जाके आयरिस को बचा के लाऊंगा। इतना ही जल्दी में वो लोग जाता है कि वो बाकी जो जितना भी फोर्स है मतलब स्ट्रेंथ फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बाकी जो 3 फोर्सेस है वो उस सारे फोर्स को बैरी इन्फॉर्म करना भूल जाता है कि वो स्टील फोर्स के अंदर जा रहा है। लेकिन ऐसे ही टाइम पे होता है जब वो स्टील फोर्स के अंदर वहीं घुसता है तब वो देखता है डियोन के साथ में कि बहुत सारा जो टाइम लूप अभी चालू हो चुका है स्टील फोर्स के अंदर में, जो एक पास्ट और फ्यूचर है वो एक मार्ज हो गया है एज अ टाइम लूप और वहाँ से कोई कुछ चीज़ निकल नहीं सक रहा है। तो वो ऐसे ढूंढते जब वहाँ पे स्टील फोर्स के अंदर वो लोग एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे लगता है उन लोगों को कि एक बैरोमेट्रिक साइन आता है कि हाँ यहाँ पे आयरिस हो सकता है। वहाँ पे जाते हैं वो देखता है कि वहाँ पे एक पावर सोर्स है जो कि एटॉमिक रिएक्शन है। तो डियोन इस टाइम पे आके अपना जो है असली चेहरा निकल के सामने लाता है और वो अपना जो इंटेंशन है वो क्लियर कर देता है। वो स्टील फोर्स के अंदर जो एटॉमिक पावर मिलता है वो उससे खुद को पावर चार्ज कर लेता है और वो खुद निकल जाता है वहाँ पे और एक डेड एंड या डेड लूप में फ्लैश को ट्रैप कर लेता है, जहाँ पे फ्लैश ना आयरिस को ढूंढ सकता है ना वहाँ पे वो उस लूप से वो निकल सकता है। जितने बार भी फ्लैश निकलने की कोशिश करता है वो रॉड के उस जगह पे आ जाता है जो कि फ्लैश का घर है। ऐसे ही टाइम पे डियोन जाता है फिर से 2049 में और वहाँ पे जाके वो
इन्फॉर्म करता है नोरा एलन, मतलब बैरी एलन का बेटी की, कि बैरी एलन को उसको ज़रूरत है और डियन शायद यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है बहुत बड़ा, इसीलिए वो नोरा को भी भेज देता है स्टील फोर्स के अंदर। और स्टील फोर्स के अंदर जब बैरी एलन को ढूंढते ढूंढते नोरा आता है तो नोरा यहाँ पे आता है, नोरा भी फंस जाता है स्टील फोर्स के अंदर। और वो अपना पापा को बताता है कि उसको इन्फॉर्म किया फ्रॉम द फ्यूचर पास से आके डियन की तुम बैरी मतलब तुम्हारे पापा ट्रबल में है, तुम जाके उसको हेल्प करो, इसीलिए वो आया है। लेकिन फ्लैश तो को समझ में आ जाता है कि ये हैरिसन वेल या शायद रिवर्स फ्लैश का कोई चाल होगा, जिसकी वजह से स्टील फोर्स जो है अभी उन लोगों के कंट्रोल में नहीं है और स्टील फोर्स के अंदर ही वो दोनों ट्रैप हो चुके हैं। तब बैरी ने बहुत कोशिश किया अपने साथ और अपना जो फेजिंग पावर है और जो जितने भी लूप ब्रेकिंग मेथड वो जानता था वो लेके वो चाहता था कि नोरा के साथ वो मतलब एक्सेस के साथ वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन वो 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी निकलने में नाकामयाब रहता है। तब उसको पता चलता है कि ये एक लूप जो है, ये लूप सिर्फ तभी मतलब ख़त्म होगा जब इसका ऑपोजिट होगा। मतलब इन लोग ये लूप जो है टाइम लूप, यहाँ पे जो पास्ट है और फ्यूचर है वो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है और जो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पास्ट को पता है। अगर हम लोग फ्यूचर या पास्ट कोई किसी एक को भी अगर चेंज कर दे उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद वो लोग उस टाइम लूप से निकलते हैं बहुत मतलब हिफाजत करने के बाद, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद। तो जब फाइनली वो लोग आते हैं लौट के स्टार लैब पे, जहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन स्टार लैब पे आने के बाद वो लोग पूरा टीम को इन्फॉर्म करता है कि हाँ जो सही था, जो डियन है वो अभी हम लोगों के अगेंस्ट में चला गया है, वो अभी हम लोगों को ट्रैप कर लिया था स्टील फोर्स के अंदर, हम लोगों को अभी भी आयरिस नहीं मिला। तो अभी पूरा टीम को अपने साथ में लेके फ्लैश लास्ट टाइम के लिए ये कोशिश करने वाला है कि ताकि वो उसे आयरिस मिल जाए। लेकिन आयरिस वो उसे कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, उसको कुछ याद नहीं है या पता भी नहीं है। और गिडियन में अभी जो हेडलाइन दिखा रहा है वो भी ये है कि फ्लैश का जो टाइम लाइन है वो चेंज हो चुका है और दिखा रहा है यहाँ पे कि फ्लैश वेनिसेस इन 2023, मतलब अगले साल। तो हम लोगों सभी को पता है कि अगले साल फ्लैश का सीजन 9 आने वाला है, वही शायद ये सीरीज़ का लास्ट फिनाले मतलब सीजन होगा। तो उसमें शायद मुझे लगता है कि ये फ्लैश का जो बैरी एलन है वो शायद सच में वैनिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक बार फिर से देख लिया था कि क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ में जो है स्टोरी लाइन पे वहाँ पे जो सेकंड फ्लैश था, मतलब अर्थ 2 का जो जे गैरिक वाला फ्लैश था, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था टू सेव द टाइम लाइन। बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो टाइम लाइन का जो मतलब फ्लक्स था वो फिर से लौट के आया है, जहाँ पे फ्लैश को अपने आप को कुर्बान करना ही पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। तो ये जो सीरीज़ है ये मूवी के साथ, मतलब जो फ्लैश मूवी आने वाला है DCU का 2023 में, उसके साथ कनेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये स्टोरी लाइन वहाँ पे जा रहा है कि शायद मल्टीवर्स ओपन होगा, शायद फ्लैश वैनिश हो जाएगा, शायद दोनों फ्लैश की जगह एक फ्लैश रहेगा, शायद DCU में या एरोवर्स में एक ही फ्लैश होगा, या शायद DCU या एरोवर्स एक ही साथ मर्ज हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए ज़रूर देखिए फ्लैश का जो लास्ट 2 एपिसोड है, मतलब 15 और 16। 15 तो आज हम लोग पॉडकास्ट कर दिया, 16 जो आने वाला है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, वही सीजन फिनाले होने वाला है। इसमें बहुत सारे कैमियोज भी होने वाले हैं, सुपरमैन और लोइस का सुपरमैन आने वाला है और बहुत सारे एरोवर्स का जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो भी सब आने वाला है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये सीरीज़ को देखने के लिए। मेरा जो रेटिंग है इस दोनों सीरीज़ का, मतलब एपिसोड 14 और 15 का, वो है 9.5 आउट ऑफ 10। ये वन ऑफ द बेस्ट एरोवर्स सीरीज़ है, मेरा ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट है। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये पॉडकास्ट, ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा चैनल को। और हमेशा हम लोगों के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है 150 नेक्स्ट टारगेट जो है, और हम लोग बहुत करीब है, 116 वाला हो चुका है और बाकी बहुत कम। अगर सब्सक्राइब आप लोग कर दोगे, ओनली 30 या 25-35 सब्सक्राइबर मुझे बढ़ जाएगा, तो हम लोग बहुत मतलब हमारा जो टारगेट है 150 उसको क्रॉस कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो गाइज आप लोगों को अगर फ्लैश का जो है पूरा एंथोलॉजी और पूरा क्रोनोलॉजी जानना है, और फ्लैश का सीजन 8 के बाद 9 के बाद वो क्या ख़त्म हो जाएगा, 10 आएगा, क्या फ्लैश का कैमियो होगा DCU का जो फ्लैश मूवी है उसमें, तो ये सब बात जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और हमेशा की तरह हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। और हम लोगों को बता भी सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शन कि हम लोग नया क्या करें। इस साल का, इस वीक का जो फ्लैश का सीरीज़ मतलब एपिसोड 16 आएगा, उसका पॉडकास्ट भी हमें इस हफ्ते कर दूंगा, फ्राइडे या सैटरडे को। तो हम लोगों के साथ बने रहिए और अंटिल नेक्स्ट टाइम #DC फॉरएवर। और जाते जाते ये बात भी मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइज मैं अभी जो दिस इज लीग ऑफ सुपर पेट मूवी आएगा उसका भी मैं देखने जाऊँगा हॉल में।